नमस्कार। आज हम CUCET MSc इंट्रेंस एग्जाम 2020 में जो भी क्वेश्चन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। CUCET 2020 की बात करें तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से तो टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो पेपर CUCET 2020 का अपने टेलीग्राम चैनल पे पढ़ा है उसमें क्वेश्चन नंबर 86 से क्वेश्चन नंबर 93 ये टोटल 7 क्वेश्चन है, उनको इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, CUCET का पेपर डाउनलोड कीजिए और वहाँ से इन 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। फिर अगर कोई दिक्कत आए तो इस वीडियो लेक्चर को देखिए, या हो सकता है इस वीडियो लेक्चर को देखने से आपको कुछ नई ट्रिक मिल जाए। आपकी तो ट्रिक आपके पास है ही और जो हमारी वाली ट्रिक दोनों मिल जाएगी तो हो सकता है आपके लिए कुछ एग्जाम में बेटर हो जाए, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व है दिस। अपने को एक फैमिली ऑफ कर्व गिवन है, ठीक है। देखो सी क्या है, सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है, ठीक है। पहला काम क्या है, क्वेश्चन पढ़ो एग्जाम में। दूसरा आपका काम क्या है, ऑप्शन पढ़ो। अगर दोनों पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या इसमें हो सकता है। देखो ऑप्शन ये इस प्रकार से गिवन है अपने पास, किस प्रकार से, सॉरी यहाँ क्या है, वाई डेस क्यूब, वाई डेस क्यूब, ठीक है। देखो ये पॉला सब में कॉमन है, वाई डेस क्यूब आएगा, ठीक है। इधर देखो क्या है, एक्स वाई डेस माइनस वाई, एक्स वाई डेस माइनस 2y, एक्स वाई डेस माइनस 2y, 2x वाई डेस माइनस वाई, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन तो बोल रहा है इसको डिफरेंशिएट करो और इक्वेशन बनाओ, ठीक है, जिसको कांस्टेंट से फ्री कर दो। डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स डिफरेंशिएट करते हुए उस इक्वेशन को कांस्टेंट से फ्री कर दो, डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए, राइट। तो इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब ऑप्शन पढ़ने पे क्या लग रहा है, वाई डैश निकालो और इसका क्यूब कर दो, वाई डैश निकालो और इसका क्यूब कर दो। चलो हमने ऑप्शन को फॉलो किया और क्या किया, हमने वाई डैश निकाल दिया। तो वाई तो अपने पास वो है, वाई डैश आया 2cx माइनस सी, क्यूब कर दो, क्यों कर दो, ऐसे तो आप निकाल नहीं सकते डायरेक्ट कि कौन सा होगा, क्यूब करो एक बार, क्या आएगा, वाई डैश क्यूब इक्वल टू 8c क्यूब एक्स माइनस सी। सब में देखो वाई है, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, तो क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या है, सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, देन एट सी स्क्वायर एक्स माइनस सी और y, यही तो है ना। c इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर जो भी था उसको हमने क्या मान लिया, y। तो हमारे पास क्या आया, y एट सी स्क्वायर एक्स माइनस सी, राइट। दिस मीन्स इन चारों ऑप्शन में ये वाली टर्म अगर इसके इक्वल आ जाए तो अपन क्या बोल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फर्स्ट वाले को देखो, एक तो एक्स वाई डैश निकाल लो, क्या है, एक निकाल लो वाई, एक्स वाई डैश क्या आएगा, एक्स वाई डैश अपना, सॉरी एक्स इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स से, क्या आएगा, एक्स वाई डैश ये रहा 2x स्क्वायर सी माइनस 2c स्क्वायर एक्स, वाई क्या है, सी एक्स स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर एक्स प्लस सी क्यूब। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, एक्स वाई डैश माइनस वाई, दिस माइनस दिस, क्या आएगा, देखो सी स्क्वायर एक्स और सी स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे अपने पास, ये बचेगा सी एक्स स्क्वायर माइनस सी क्यूब, सी एक्स स्क्वायर माइनस सी क्यूब इंटू 4y कितना आएगा, तो आएगा 4y सी एक्स स्क्वायर माइनस सी क्यूब। लेकिन यहाँ तो सी स्क्वायर है ना, सी एक्स स्क्वायर नहीं है ना, नहीं है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, इसको भगा दो। इसको देख लो, ये क्या बोल रहा है, यहाँ देखो 2 कॉमन ले लेंगे, अगर 2 कॉमन लें तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2, ये भी 2, 2x वाई डैश माइनस वाई, 2 दिस माइनस 1, तो देखो क्या आएगा, 4x स्क्वायर सी, यहाँ कितना आएगा, 1x स्क्वायर सी, तो 3x स्क्वायर सी
और एक्स स्क्वायर सी की कोई टर्म नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। तो देखो 3 तो इसमें कहीं आएगा भी नहीं, किसमें, इसमें वाई क्यूब क्या है ये, इसमें एक्स स्क्वायर सी के मल्टीपल में 3 कभी नहीं आ रहा ना, 3 नहीं आ रहा है तो उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेम ये है, देखो हो सकता है कुछ एग्जामिनर की मिस्टेक हो गई, लेकिन दोनों ऑप्शन इस प्रकार से गिवन थे, राइट। ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता, दोनों क्या सेम ही है, ये तो हो ही जाएगा। तो एग्जाम में अगर आप 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दो तो चौथे को तुरंत लगा देना, उसको इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपकी कैलकुलेशन मस्त होनी चाहिए, झकास होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपकी कैलकुलेशन हो सकता है आपने इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया, तो अगर ये आंसर हो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई फिर आप इसको लगा रहे हो तो गलत बात है। ये देखो एक्स वाई डैश माइनस 2y दिस माइनस 2 दिस, है ना, क्या आएगा देखो 2x स्क्वायर सी 2x स्क्वायर सी कैंसिल, ये क्या बचेगा 4c स्क्वायर एक्स माइनस 2c स्क्वायर एक्स, तो 2c स्क्वायर एक्स माइनस 2c क्यूब, तो अपने पास आ गया 2c स्क्वायर एक्स माइनस सी, यही तो है। मल्टीपल में क्या है 4y, तो 4 8y सी स्क्वायर 8y स्क्वायर एक्स माइनस सी, मेज खा गया, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। तो कंप्यूटर जी को बोल दो ऑप्शन सी को लॉक कर दो। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में होता क्या है, थोड़ी थोड़ी देखो माइनर मिस्टेक चलती रहती है। यहाँ देखो 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ -2, देखो पहले 1 और 2 का फर्क है, यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ देखो 2 और 1 1 2 2 1, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना। पार्ट्स में तोड़ लो, एक्स वाई डैश निकाल लो, वाई निकाल लो, एक्स वाई डैश निकाल लिया वाई। अगर एक बार आप इस पेपर पे लिख लोगे, ऑफलाइन तो आता नहीं है लेकिन आपको अगर ऑनलाइन भी होता है तो आपको पेपर शीट मिलती है, पेपर शीट पे लिख लोगे तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ सिंपल सा क्वेश्चन में से कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ध्यान एक रखना, अगर इक्वेशन में एक कॉन्स्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करने पर अपना काम हो जाएगा। वैसे आप ऑप्शन पढ़ लिया तो आपको पता ही लग जाएगा, एक बार ही निकालना है। अदरवाइज जैसे क्या करोगे, अगर आप ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तो निकालते रहोगे वाई डबल डैश क्या है, वाई ट्रिपल डैश क्या है, वाई 4 ये क्या है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपने ऑप्शन पढ़ लिया तो आपको पता लग गया क्या निकालना है और किस प्रकार से निकालना है। देखो पता लग गया आपको ऑप्शन पढ़ते ही, ये निकाल लो, ये निकालो, इनको घटाओ बटाओ गुणा गुणा करो भाग करो, अपना काम बन सकता है। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, अपने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन पूछा, इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो सब डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं तो सिंपल सा तरीका है। अगर देखने से आपको लगे कि भाई साहब सीधा सोल्व हो जाएगा तब तो ठीक है, अगर न लगे तो एक एक ऑप्शन उठा लो। अगर हम बोलें, अगर मैं बोलूँ df बाई डी एक्स इक्वल टू सी, या और कुछ मान लो g, अगर f इसका सॉल्यूशन होगा तो दिस मीन्स f इसको सेटिस्फाई करेगा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। अगर ये इसका सॉल्यूशन होगा, अगर ये इसका सॉल्यूशन होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो इसको डिफरेंशिएट करके हम चेक करेंगे 1 to 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया, क्या आया देखो, y का डिफरेंशिएशन dy इक्वल टू सी, बाहर आ गया कांस्टेंट, x का dx log ऑफ x कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट dx प्लस x को सेम log x का 1/x x का dx, राइट। क्या आएगा dy इक्वल टू सी की वैल्यू रख दो, सी को भगा दो, सी क्या आएगा y बाई x log ऑफ x इंटू समथिंग क्या 1 प्लस log ऑफ x dx। देखो क्वेश्चन पढ़ने पर क्या लग रहा है, log y आना चाहिए। अगर log y नहीं आया ना, इसमें नहीं आना, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। क्या आएगा, ये देखो क्या आएगा, ये आएगा x log ऑफ x dy इक्वल टू y 1 प्लस log ऑफ x dx। अगर ये इसका सॉल्यूशन होता, अगर ये इसका सॉल्यूशन होता तो इसको डिफरेंशिएट करने पर अगर c को हम रिमूव कर दें
तो वो आना चाहिए था, नहीं आया ना। इसका मतलब इसको क्या कर दो, इसको क्वारंटाइन कर दो। ठीक है साहब, कर दिया। इस पर आ जाओ, क्या आएगा, y का dy, x का dx, e की पावर cx प्लस x e की पावर cx, e की पावर cx का e की पावर cx इंटू c dx। क्या आ गया भाई साहब हमारे पास, e की पावर cx 1 प्लस cx dx। c को भगाओ, e की पावर cx क्या आ जाएगा, y बाई एक्स, cx क्या आएगा, log ऑफ y बाई एक्स, y बाई एक्स इक्वल टू, ठीक है, तो log ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू cx, log ऑफ y बाई एक्स, log ऑफ y बाई एक्स मीन्स log y माइनस log ऑफ x। देखो ये मेरे को क्यों लग रहा हूँ, मैं आगे क्यों इसको सोल्व कर रहा हूँ, आपको अपने को पता है यहाँ log y भी है log x भी है, अगर ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ लिया तो पता हो ही जाता है, ठीक है ना। x को इधर ले आए, x dy इक्वल टू y, ये dx है इधर 1 प्लस log y माइनस log x। ये देखो उधर उधर है ना राइट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। दिस मीन्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपना सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंपल सा है, कई बार क्या करते हैं हम लफड़े में फंस जाते हैं। इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे अपन एकेडमिक में निकालते हैं, सेमेस्टर में निकालते हैं, उस टाइप से निकालने में फंस जाते हैं और अपना मामला गड़बड़ हो जाता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि तुरंत अपना सिस्टमेटिक मेथड से विद इन 1 मिनट हो जाएगा या विद इन 2 मिनट हो जाएगा, मैक्सिमम अगर आपको लगे 2 मिनट के भीतर भीतर हो जाएगा तब ठीक है। अगर नहीं लगे तो क्या करेंगे, अपने इस वाला मेथड है, ये पॉपुलर मेथड है, ये दी बेस्ट मेथड है, ये यूज में लिया करो मोस्टली। इसमें विद इन 2 मिनट में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार कर दोगे, कोई भी क्वेश्चन आओ अगर आपको लगे कि ये हो सकता है, जैसे सपोज करो आप तो विद्वान आदमी हो, आपको देखने से लग जाए कि ये हो सकता है, ठीक है ना। ये क्यों लग रहा है, ये देखो इधर e की पावर cx है और एक्सपोनेंशियल अगर हटाएं तो log आ सकता है, log y भी आ सकता है, log x भी आ सकता है, इसलिए लग रहा है ना। इसमें से और इसमें से आपको पॉसिबिलिटी लग रही है कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है ना। इन दो को ही चेक कर ले, इसको चेक ही ना करें, क्योंकि अज्यूमशन से तो हो जाता है ना कि ये हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा तो ऑटोमेटिक चेक करना ही है, ठीक है ना। कर दो क्या आसानी से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज एग्जैक्ट। अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये बोल रहा है एग्जैक्ट होगी, तो ए बी और ये सी इनकी वैल्यू क्या होगी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैं कंडीशन बता देता हूँ आपको कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स, मतलब डी एक्स में मल्टीपल में जो भी है एक्स एंड वाई का फंक्शन है, एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये अपने पास इस फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, अगर डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स का कोफिशिएंट का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव अगर ये इक्वल है एन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव के, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या होगी, एग्जैक्ट, राइट। सिंपल सा, कुछ नहीं करना, एम एन कुछ नहीं निकलना, जो एक्स का कोफिशिएंट है डी एक्स का उसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, ट्वाइस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एन का कोफिशिएंट है उस, सॉरी डी वाई का कोफिशिएंट है, उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। सॉरी गड़बड़ कर दिया ना हमने यहाँ, इसको वाई के रेस्पेक्ट में करना था, बी एक्स प्लस 2y इक्वल टू, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में किसको, जो डी वाई का कोफिशिएंट है क्या है, तो करेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस सी वाई, ठीक है। देखो एक्स का कोफिशिएंट के इक्वल, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, c इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 2, ठीक है। तो ऑप्शन अपना b वाला ट्रू हो जाएगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना। अब देखो गड़बड़ कहाँ होती है, अगर एग्जामिनर ने ऐसा दे दिया तो हम जल्दबाजी में होते हैं ना,
तो प्लस माइनस में लोचा हो जाता है। यहाँ देखो ये प्लस इक्वल टू 0 है, कई बार हम क्या मान लेते हैं, इसको ऐसा मान लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। क्या होगा, दिस प्लस इक्वल टू 0। तो इसमें प्लस माइनस में अपना क्या हो जाता है, जमेला आ जाता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या आ जाएगा, b बराबर -4, ये माइनस चला जाएगा अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। और c इक्वल टू 2, तो अगर बंदे ने अगर ऐसा दे दिया -4 -2, अगर ऐसा दे दिया तो क्या हो जाएंगे, अपने लंका लग जाएगी। क्यों, अपन तो जल्दबाजी में होते हैं और अपन तो मान के चलते हैं कि साहब ये तो हमको आता है और आता है, तो m का क्या करो, y के रेस्पेक्ट में करो, n का x के रेस्पेक्ट में करो, या जो dx का कोफिशिएंट है उसका y के रेस्पेक्ट में कर दो, जो dy का कोफिशिएंट है उनका x के रेस्पेक्ट में कर दो, और दोनों को इक्वल पुट कर दो। लेकिन नहीं, कब पुट कर दो, जब ये इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में गिवन है, दिस मीन्स ये -0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई। कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। तो अमूमन CSIR नेट में भी पूछा जाता है, CSIR नेट में भी आपका बी पार्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विशेष ध्यान रखना, क्योंकि माइनर सी मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक के कारण आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1/x c1 प्लस c2 log of x/x इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, देन के की वैल्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, राइट। केवल बेसिक कंसेप्ट पर आधारित है। अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, राइट, और क्या इसका सॉल्यूशन गिवन है, इस टाइप का है, तो के की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले क्या करो, दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका क्या है, y इक्वल टू समथिंग ये रख करके इसमें रखो, फिर जो भी के की वैल्यू आ जाएगी उसको सेटिस्फाई करा दो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका, अगर आपको पता है इसका सॉल्यूशन किस टाइप से होता है तो आप आसानी से कर सकते हो। आपके गिवन होता है x स्क्वायर dy/d2x/dx स्क्वायर प्लस के, या x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। अगर इस टाइप से गिवन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, d-1y प्लस dy प्लस y इक्वल टू 0, वेयर d इज इक्वल टू d/dz। यहाँ क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए जो भी अपना वेरिएबल है उसको वेरिएबल में चेंज करते हैं, जो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करते हुए इसको लीनियर बनाते हैं, फिर इसको चेंज सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए ये करते हैं तो मानते क्या है, log ऑफ x इक्वल टू z मानते हैं, ठीक है। यहाँ देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, c1 प्लस c2z, ये क्या x इनवर्स 1/x, x इनवर्स मतलब x बराबर e की पावर z, x इनवर्स मतलब e की पावर माइनस z, c1 प्लस c2z e की पावर माइनस z। ये कुछ इस टाइप से है, किस टाइप से, ये कुछ इस टाइप से है, c1 प्लस c2x e की पावर mx, राइट, x के स्थान पर z लिख लिया, ठीक है, इस टाइप से है। इसका मतलब अगर हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी तो उसके रूट क्या होंगे, m होगा। अगर हमारे पास होता है m 2 टाइम रिपीट होता है, राइट, तो हम बोल सकते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। दिस मीन्स यहाँ रिपीट क्या होगा, m इक्वल टू -1 2 टाइम रिपीट होगा। दिस मीन्स d देखो m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, ये तो ऑक्सिलरी इक्वेशन किसकी होती है, d2 प्लस 2d प्लस 1 y इक्वल टू 0, वेयर d इक्वल टू क्या होता है, d/dz, राइट, ठीक है। अब उसको लिख लो, उसको इस टाइप से लिखो, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज तुरंत हो जाता, इतना झमेला करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको पता होता है इसको ऐसे लिख लिया फिर ये कर दिया तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है। क्या आएगा देखो, d-1y प्लस, अगर यहाँ अपना k है तो k d प्लस दिस, तो d2 प्लस k -1d प्लस 1y
इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो इसको और इसको, क्या आएगा k-1 इक्वल टू 2, k-1 इक्वल टू 2 इंप्लाइज k इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ इसने दो चीज़ दे रखी है, एक तो 3 दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है -1। अगर आपने गलती से भी यहाँ प्लस लिख दिया, अगर आपने गलती से भी प्लस लिख दिया, एक मिनट रुको, सॉरी देखो, अगर आपने यहाँ देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार गलती हो जाती है प्लस माइनस के कारण। अगर यहाँ आपने क्या किया, माइनस के स्थान पे प्लस कर दिया, ये तो सही किया। अगर आपने गलती से भी ऐसा लिख दिया, गलती से भी, तो क्या हो जाएगा k-1 इक्वल टू 2 हो जाएगा -2। k-1 इसको छोड़ो, k-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और k इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो ये वाला हो जाता। लेकिन ध्यान रखना, तभी बोलता हूँ प्लस माइनस का खेला बिगड़ गया, मतलब पूरा क्वेश्चन आपका बिगड़ गया। ध्यान रखना, गलती कहाँ करते हैं हम, गलती यहीं करते हैं, छोटा सा प्लस माइनस का। हम देखते हैं कि ये क्या है, यहाँ -1 है तो इसको लिख देते हैं, ये -1 है तो क्या करते हैं m-1 का होल स्क्वायर या d-1 2 इस प्रकार लिख देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लीजिएगा। अगर हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट क्या आता है +m आता है तो 2 टाइम रिपीट होता है तो इस प्रकार लिखते हैं। अगर -m आता है 2 टाइम रिपीट होता है तो ऐसे लिखते हैं, राइट। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना, इसमें तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ आपने गलती से भी ये कर दिया, गलती से भी यहाँ क्या कर दिया m+1 का होल स्क्वायर के स्थान पे क्या कर दिया m-1 कर दिया, तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। और फिर गिरा कर चेक करते हो, क्या करते हो, अरे यार मैंने ये कैसा कर दिया, और यार ये तो सही था मेरा, ये गलत कैसे हो गया, आंसर की में गड़बड़ आ गया। आंसर की में गड़बड़ नहीं होती, आपके +-1 में गड़बड़ होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको मिटा दूं, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है ये 4th वाला। इसको थोड़ा सेपरेट करो टर्म को, किस प्रकार से, dx/dy इक्वल टू tan इनवर्स y। ये देखो बुक का क्वेश्चन है, शायद मेरा भी निकाला हुआ है, आपका भी निकाला हुआ होगा, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो इसको भी वैसे कर सकते हो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किया। किस प्रकार से, आप यहाँ से dy इक्वल टू c/1 + y स्क्वायर e⁻tan इनवर्स y dy इस प्रकार से, है ना। इसमें तो अक्स नहीं आएगा रे। ये देखो थोड़ा सा उसमें जो पेपर है मेरे पास उसमें थोड़ा सा क्या है, उसमें लाइटिंग का कारण दिख नहीं रहा है ना। तो अगर यहाँ अक्स होगा तो क्या हो जाएगा, x dx। लेकिन ये भी नहीं होगा, देखो उस टाइप से नहीं बन रहा है ना, ठीक है ना, ये तो नहीं हो सकता, इसको भगा दूँ, ठीक है ना। इसको हम वैसे सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है अपने पास, जो मेरे पास जो पेपर है जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है उसमें थोड़ा ऑप्शन ढंग से नहीं दिख रहे हैं, राइट। तो इसको ऐसे जनरल तरीके से सोल्व कर लेते हैं। ये बुक का क्वेश्चन है, डायरेक्ट बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। देखना क्या करेंगे, ये लीनियर इक्वेशन है डायरेक्ट, अगर लीनियर होती है तो इसका सॉल्यूशन आसानी से अपने पास मिल जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स y/1 + y स्क्वायर इस टाइप से, है ना। कुछ गलत तो नहीं लिखा है, बिल्कुल बराबर है साहब। ये किस टाइप का बन गया, dx/dy p(y)x इक्वल टू q(y). इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू x इक्वल टू q(y) इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, एक्सपोनेंशियल py dy। ठीक है, सेम फंडा लगा दो, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल y स्क्वायर dy, ये क्या होगा tan इनवर्स y,
एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? एक्सपोनेंशियल टेन इनवर्स वाई डी वाई। ये आ गया, इसको टी मानेंगे, गड़बड़ हो गया क्या? चलो अभी देखेंगे गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ। दिस इक्वल टू टी, तो दिस क्या हो जाएगा? ई की पावर टी टेन इनवर्स वाई, ये 1 प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस, सॉरी टी माइनस 1 होगा तो टेन इनवर्स वाई माइनस 1 हो जाएगा। टेन इनवर्स वाई माइनस 1, देखो इसको मैंने टी मान लिया तो दिस इंटू दिस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन दिस क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, टी की पावर टी, तो ए की पावर टी टी माइनस 1, ए की पावर टी टी माइनस 1। ठीक है, अब देखो प्लस क्या आएगा? सी आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? सी ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई। ये देखो किस में आ रहा है अपने, x इक्वल टू अपने पास क्या आ गया? x इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी इंटू टेन माइनस, ये देखो पेपर में थोड़ा क्या है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो प्लस माइनस यहाँ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ क्या है? माइनस मान लो आप पेपर देखोगे तो पता लग जाएगा, लाइटिंग के कारण यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा है, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सोल्व कर लिया, सिंपल सा है, ये बुक का क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट बता दिया, अदरवाइज और जो अपना पॉपुलर मेथड है ऑप्शन वाला उससे तुरंत हो जाता है। कई बार क्या होता है जिसमें इसमें दिख नहीं रहा है, एग्जाम में तो दिखेगा आपको, तो वो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना, तब इसलिए जनरल तरीके से हमने सोल्व कर लिया। क्यों? लीनियर के केस में सिंपल सा मेथड है, इतना सा मेथड है, अगर आपको पता है तो आसानी से आप निकाल दोगे। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। क्या पूछा आपको? केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? सीधा अपने पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है d2 प्लस 4d प्लस 4y इक्वल टू कोस ऑफ 2x, राइट। देन पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन d प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू कोस ऑफ 2x। या बार भी इसको ऐसे रहने दो, हाँ ठीक है ना। डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करोगे? कोस ऑफ ए एक्स एफ ऑफ ए डी होता है, देन क्या लिखते हो? एफ ऑफ डी स्क्वायर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर कोस ऑफ ए एक्स, ऐसा लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ? -4 प्लस 4d प्लस 4 कोस ऑफ 2x। हियर एक के स्थान पे क्या है? 2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/4, ये 1/d है ना, तो ये d हट जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस ऑफ 2x dx। तो अपने पास क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 2x बाई 2 इंटू 1/4, तो 1/8 साइन ऑफ 2x। अपन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा है। यहाँ क्या ध्यान रखना है? यहाँ ध्यान रखना है केवल ये वाला सिंपल सा, कौन सा? ये वाला, इसका मेथड जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मेथड होता है, सिंपल सा है, इतना सा ध्यान रखना है। प्लस माइनस कैंसिल हुआ, डी आ गया 1/d, दिस मीन्स ऑपरेटर 1/d ऑपरेटर, दिस मीन्स इंटीग्रल ऑपरेटर। इसका इंटीग्रल कर दिया, इंटीग्रेशन आया तो अपने पास ये आया। कई बार क्या करते हैं, ये देखो, हाँ प्लस माइनस का, यहाँ आपको प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर यहाँ साइन होता, साइन 2x होता, तो माइनस कोस 2x आ जाता, राइट। दिस मीन्स अगर प्लस माइनस में आप मात खा गए तो आपका काम
गड़बड़ हो जाएगा और लंका लग जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट y1 एंड y2 बी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इफ wx इज रोन्स्किन देन, अपने पास w क्या है, रोन्स्किन है, एंड y एंड y2 क्या है, इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, देन रोन्स्किन 8x इक्वल टू 3 माइनस रोन्स्किन 8x इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू अपने को पूछिए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को y1 और y2 दोनों ज्ञात करने पड़ेंगे, राइट। चलो करो, y1 y2 क्या है, इसके सॉल्यूशन, और कोसी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, डी माइनस 1 माइनस 2d प्लस 2y इक्वल टू 0, डी क्या है, dy dz, और क्या है, z इक्वल टू log ऑफ x, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू y इक्वल टू 0। ये क्या बन गया अपने पास, ये बन गया इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन m माइनस 2 m माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज m बराबर 1 2, इसके रूट आ गए, इम्प्लाइज c1 ई की पावर z प्लस c2 ई की पावर 2z। ये क्या बन गया, इसका सॉल्यूशन बन गया। दिस मीन्स ई की पावर z मीन्स x, ई की पावर 2z मीन्स ई की पावर 2z, ई की पावर 2z मीन्स x स्क्वायर, राइट। तो अपने पास क्या बन गया, y इज इक्वल टू c1x प्लस c2x स्क्वायर, यही तो है ना, c2x स्क्वायर, ठीक है। तो y1 ये बन गया, y2 ये बन गया, रोन्स्किन निकाल लो, रोन्स्किन पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ, रोन्स्किन इक्वल टू y1 y2 y1 डैश y2 डैश, राइट। तो क्या आएगा, रोन्स्किन इक्वल टू x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 2x, दिस इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, ये w3 माइनस w2 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। कौन से ऑप्शन में आ रहे हूँ, ऑप्शन डी में, ठीक है ना, ये आऊँ। तो इस प्रकार हमने जो भी 7 क्वेश्चन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। रोन्स्किन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एक तो जो भी रोन्स्किन वाला क्वेश्चन है इसको आप हल्के में ना ले, ठीक है। तो जो भी मैंने ट्रिक बताई है वो आप अप्लाई करें, और जो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के और भी क्वेश्चन है अपने टेलीग्राम चैनल में पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।